साथ हुआ खेला, बीजेपी ने रख दी बड़ी शर्त। जब बीजेपी की शर्त पूरी करेंगे उपेंद्र कुशवाहा तब मंत्री बनेंगे दीपक प्रकाश। एमएलसी सीट पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, दीपक प्रकाश का रास्ता हो गया बंद। अरविंद शर्मा की एंट्री से बदला खेल, कुशवाहा की बड़ी मुश्किल। बिहार की राजनीति में चाल, रणनीति और समीकरणों का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार कहानी कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गई है और इसके केंद्र में है उपेंद्र कुशवाहा। सवाल उठ रहा है कि क्या वे सच में परिवारवाद की राजनीति में फंस गए हैं या फिर अपनी बिछाई बिसात में उलझ गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल पांडे की सिवान विधानसभा सीट से मिली जीत के बाद। इस जीत के चलते उन्हें एमएलसी पद से इस्तीफा देना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ उस खाली सीट का राजनीतिक खेल। चर्चा ये थी कि सीट पर कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिठाकर न सिर्फ उनका राजनीतिक भविष्य मजबूत करेंगे बल्कि मंत्री परिषद में उनकी स्थिति भी पक्की करेंगे। इस पूरे समीकरण में सम्राट चौधरी की सरकार और बीजेपी आलाकमान की भूमिका बेहद अहम हो गई। ऐसा माना जा रहा था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर संतुलन बनाया जाएगा, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो अक्सर अचानक होता है। मंगलवार को बीजेपी आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उस एमएलसी सीट के लिए अरविंद शर्मा को नॉमिनेट कर दिया। इस एक फैसले ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया और दीपक प्रकाश का रास्ता लगभग बंद हो गया। चुनाव की तस्वीर भी इस कहानी को समझने में मदद करती है। उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने 10 से 15 सीटों की मांग रखी थी। उनका तर्क साफ था, कुशवाहा वोट बैंक का असर, लेकिन बीजेपी ने अंततः उन्हें सिर्फ 5 सीटें दी। बाद में नाराजगी और बातचीत के बाद ये संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई। इन 6 सीटों बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम, दिनारा, उजियारपुर और पारू पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपनी उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। खासकर पारू सीट, जिसे बीजेपी ने लगभग जीती हुई सीट के तौर पर दिया था, वहां हार ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां राजनीति और परिवारवाद की रेखा धुंधली होती नजर आती है। मंत्रिमंडल गठन के समय उपेंद्र कुशवाहा के पास मौका था कि वह अपने जीते हुए विधायकों को मंत्री बनाकर पार्टी में संतुलन बनाए रखें, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। पार्टी के अंदर ही 3 विधायकों ने इसका विरोध किया। आरोप लगी कि कुशवाहा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कुशवाहा की रणनीति कुछ और ही थी। वे जानते थे कि उनके बेटे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और ऐसे में उन्हें मंत्री बनाए रखने के लिए एमएलसी बनाना जरूरी होगा। यानी पूरी रणनीति इसे एक एमएलसी सीट पर टिकी थी, लेकिन बीजेपी के फैसले ने इस रणनीति को झटका दे दिया। अरविंद शर्मा की एंट्री ने न सिर्फ दीपक प्रकाश का रास्ता रोका बल्कि कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति को भी चुनौती दे दी। अब सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लिया या फिर बीजेपी ने उन्हें सीमित दायरे में रखने की सोची समझी रणनीति अपनाई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है बल्कि सत्ता संतुलन का खेल है। बीजेपी अपने सहयोगियों को पूरी तरह मजबूत होने का मौका नहीं देना चाहती, खासकर तब जब चुनावी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ना हो। दूसरी ओर कुशवाहा के सामने अब दोहरी चुनौती है, एक तरफ पार्टी के अंदर असंतोष और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ तालमेल बनाए रखना। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वे फिर से सीटों की बार्गेनिंग करेंगे या फिर कोई नई रणनीति अपनाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति में घटनाक्रम एक बार फिर साबित करता है कि यहाँ फैसला कई परतों में छिपा होता है। एक सीट, एक नामांकन और एक निर्णय पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा इस चुनौती से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या वे इस झटके को अवसर में बदल पाएंगे या फिर ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा।